क्लास 6 मैथ्स गणित प्रकाश का हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में पैटर्न होते हैं और वो पैटर्न हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पैटर्न को हम डेली लाइफ में या अपने एजुकेशनल लाइफ में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये इस चैप्टर में हम देखेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पैटर्न होता क्या है। तो पैटर्न जैसे mathematics is in large part the search for patterns and for the explanations as to why those patterns exist. Such patterns indeed exist all around us in nature. हमारे चारों तरफ नेचर में पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि हमने प्लैनेट सिस्टम सीखा है कि सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स इस तरह से ऑर्बिट में अपने अपने ऑर्बिट में राउंड लगाते हैं, तो ये एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। अर्थ एक पैटर्न को फॉलो करती है। जितने वेदर आते हैं, जितने सीजन आते हैं, वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर गर्मी होती है, उसके बाद बारिशें होती हैं, उसके बाद में सर्दियों का मौसम आता है, उसके बाद फिर से गर्मी का मौसम आता है, उसके बाद फिर से बारिशें आती हैं। तो ये एक तरह का पैटर्न फॉलो करना है। इसी तरह से जैसे वीक डेज के नाम होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये 7 दिन हैं और ये 7 दिन लगातार इसी तरह से इसी पैटर्न को रिपीट करते हैं। तो पैटर्न क्या होता है? पैटर्न होता है जब कोई भी चीज़ अपने आप को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रिपीट करे और हम ये सोच पाएं कि इसके बाद क्या आने वाला है। जैसे आपको पता है मंडे के बाद ट्यूसडे आने वाला है, ट्यूसडे के बाद वेंसडे आने वाला है, तो आपको पता है कि हफ्ते के एक दिन के बाद दूसरा दिन कौन सा होगा, क्योंकि वो एक खास पैटर्न को फॉलो करते हैं। पैटर्न सिर्फ दिनों में नहीं, कहीं भी आप पैटर्न देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, ये एक स्क्वायर है, उसके बाद दूसरा स्क्वायर है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब इसके बाद अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें तो यहाँ पर 8वां शेप कौन सा होगा? वो भी एक स्क्वायर का होगा। इसी तरह से ये सर्कल है 3। अब अगर हम यहाँ पर चौथा पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाएं तो हम एक सर्कल बनाएंगे। और अगर ये इस तरह से है कि एक सर्कल है, फिर एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, तो अब हमें पैटर्न पता चल गया कि ट्रायंगल के बाद सर्कल रिपीट हो रहा है और सर्कल के बाद ट्रायंगल रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने ट्रायंगल पर एंड किया है, तो अब हम सोच सकते हैं कि इसके बाद आगे क्या आएगा। तो इसके बाद एक सर्कल आएगा और सर्कल के बाद फिर से ट्रायंगल आएगा और इस तरह से ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा। तो ये होता है पैटर्न। तो अगर डेफिनेशन देखें पैटर्न की, a pattern is a repeated arrangement of colors, shapes, numbers or objects that follow a specific order. पैटर्न क्या है? पैटर्न एक रिपीटेड अरेंजमेंट होता है किसी भी चीज़ का। जैसे एग्जाम्पल हमने देख लिया वेदर का और वीकडेज का, मंथ नेम्स का भी एक पैटर्न होता है। कलर्स, अगर जैसे यहाँ पर रेड ब्लू, रेड ब्लू, रेड ब्लू, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट रेड होगा। तो कलर्स का, शेप्स का, जैसे कि सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट शेप सर्कल होगी। तो जब भी आप ये प्रिडिक्ट कर सको कि इसके नेक्स्ट क्या आने वाला है, इसका मतलब वहां पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। आफ्टर नोइंग अ पैटर्न वी कैन प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वैल्यू इन पैटर्न। एक बार हमें पैटर्न अगर पता चल जाए तो हम जो नेक्स्ट वैल्यू होती है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये होता है पैटर्न। इस चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल पैटर्न, नंबर पैटर्न के बारे में सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया कि पैटर्न क्या है और पैटर्न कहीं पर भी फॉलो हो सकता है। अब इसके बेस पर आपसे 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ? क्या आप सोच सकते हो कुछ ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पर मैथमेटिक्स के ये पैटर्न हमें हेल्प करते हैं? तो आंसर हम लिख सकते हैं मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ। मेजरमेंट्स यानी कि चीज़ों को नाप करके यूज़ करना। प्लानिंग फॉर बजट यानी कि मंथली बजट का प्लान करना, किस चीज़ पर कितना खर्च करना है, कितना सेविंग है, कितना इन्वेस्ट करना है। कुकिंग में किसी रेसिपी में हमें कितनी शुगर डालनी है, कितना आटा डालना है, कितना नमक, कितनी आलू। स्टिचिंग,
कोई चीज़ आप जैसे शर्ट सिलते हो तो टेलर उसके लिए मेजरमेंट लेता है। तो ये सारे के सारे जो हमारे डेली लाइफ के पार्ट हैं, इन सब में मैथमेटिक्स फॉलो होता है। मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लाइफ, मेजरमेंट्स, प्लानिंग फॉर बजट, कुकिंग, स्टिचिंग एंड मैनी मोर डेली रूटीन्स फॉलो द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? मैथमेटिक्स ने किस तरह से हेल्प किया है ह्यूमैनिटी को आगे आने के लिए, तरक्की करने के लिए, प्रोग्रेस के लिए? तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हो जो आप अपने चारों तरफ देखते हो। जैसे कि पहले लोग कच्चे घरों में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्हें मेजरमेंट्स का, मटेरियल का ज्ञान हुआ, घर पक्के बनने लगे, टेक्नोलॉजिकली साउंड बनने लगे, हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे निकल आए हैं। मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और बहुत सारे मशीन्स घर में यूज़ होते हैं, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिक्स से ही आता है। तो डेली लाइफ में हम तो मैथमेटिक्स देखते ही हैं, लेकिन मैथमेटिक्स ने ह्यूमैनिटी को स्टोन एज से आज के मॉडर्न एज तक लाया है। तो आंसर लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स humankind has made satellites which has made our lives easier than old times। और इसके अलावा बिल्डिंग सिटीज़, ब्रिजेस, यूजिंग कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स, दे ऑल हैव हेल्प्ड ह्यूमन काइंड एडवांसिंग इन अदर फील्ड्स ऑफ लाइफ एज वेल। सो मैथमेटिक्स और साइंस का जो कॉम्बिनेशन है, साइंस में भी मैथ्स यूज होता है, तो मैथमेटिक्स और साइंस का जो कॉम्बिनेशन है उसी से ह्यूमन काइंड इतना आगे आ पाया है। आगे बढ़ते हैं, पैटर्न्स इन नंबर्स। हमने अपने आसपास तो देख ही लिया कि किस तरह से हम बिना जाने भी, अगर हमें पैटर्न नहीं भी पता है, हमें नहीं पता है पैटर्न की डेफिनेशन क्या है, क्या होता है पैटर्न, कैसे फॉलो करते हैं, इसे बिना जाने भी हम अनजाने में पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सबको पता है कि महीनों के नाम इस तरह से आते हैं, तो ये भी पैटर्न है। मैथमेटिक्स में जो पैटर्न हम देख रहे हैं वो नंबर पैटर्न होंगे। तो जब हम नंबर पैटर्न्स को स्टडी करते हैं तो उसे नंबर थ्योरी कहते हैं, और इसमें नंबर के अलग अलग सीक्वेंस यूज़ किए जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, आपको पता है 6 के बाद 7 आने वाला है, 7 के बाद 8 आने वाला है, तो ये काउंटिंग नंबर्स हो गया जो कि एक पैटर्न में है। आप टेबल्स याद करते हो, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, तो ये भी एक पैटर्न है। आपको पता है 2 5 10, 2 6 12, तो ये आपको पता है, ये सारे टेबल्स एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ये वो पैटर्न है जो हम अनजाने में फॉलो करते आ रहे हैं। ये एक टेबल दिया गया है, इसमें अलग अलग पैटर्न दिए गए हैं, और इस टेबल के बेस पर नीचे कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें आंसर करने हैं। पहले हम टेबल को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला एक सीक्वेंस दिया गया है 1 1 1 1 1, इसमें 1 को रिपीट किया गया है और आगे इस पैटर्न का नाम है ऑल वंस। नेक्स्ट है 1 2 3 4, ये एक नॉर्मल काउंटिंग है, तो इस पैटर्न का नाम है काउंटिंग नंबर्स। नेक्स्ट है 1 3 5 7, आप देख रहे हो बीच में एक एक नंबर छोड़ा गया है, 1 के बाद 3 है, 5 है, 7 है, जो नंबर छोड़े हैं वो इवन नंबर्स हैं, तो यानी कि जो नंबर इस सीक्वेंस में यूज़ किए हैं वो सारे ऑड नंबर्स हैं, तो ये ऑड नंबर्स का सीक्वेंस है। नेक्स्ट आप देखते हो 2 4 6 8 10 12 14, ये सब इवन नंबर्स का सीक्वेंस है। आगे कुछ नंबर दिए गए हैं 1 3 6 10 15 21 28, ये हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि ये किस तरह से पैटर्न है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1? तो पैटर्न्स के नाम तो साथ में ही दिए गए हैं, रिकॉग्नाइज कैसे करना है ये हम देखते हैं। रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल इन योर नोटबुक along with the next 3 numbers in each sequence। तो आपको ये अपने नोटबुक में लिखने हैं, साथ ही में इनसे नेक्स्ट जो 3 नंबर आएंगे वो भी नोट करने हैं। तो जब आप वो 3 नंबर्स नोट करोगे आपको वो सीक्वेंस, वो पैटर्न अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट सीक्वेंस है 1 1 1 1, तो हमें अच्छे से पता है कि यहाँ पर 1 रिपीट हो रहा है, तो जो नेक्स्ट 3 नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे, वो भी होंगे यहाँ पर 1 1 और 1, ये ही यहाँ पर पैटर्न फॉलो होगा।
ये इस तरह से नेक्स्ट 3 नंबर्स हो जाएंगे। तो ये हो गया पैटर्न रिपीटिंग 1। ये आपका नेक्स्ट 3 नंबर्स इस सीक्वेंस के बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद आप अगला नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हो 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, 11। तो ये आपके नेक्स्ट नंबर हो गए 8 9 10 11। ये काउंटिंग नंबर्स का पैटर्न हो गया। नेक्स्ट है ऑड नंबर्स वाला। तो इसमें 1 3 5 7 9 11 13। 13 के बाद आएगा 15 17 19 21 23। आप ये अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पैटर्न है वो ऑड नंबर्स का पैटर्न है। नेक्स्ट है इवन नंबर्स का पैटर्न। तो 2 4 6 8 10 12 14। 14 के बाद 16 नेक्स्ट है, उसके बाद 18 है, 20 है, 22 है। तो ये इवन नंबर्स का सीरीज है। नेक्स्ट है ट्राइंगुलर नंबर। ट्राइंगुलर नंबर हैं 1 3 6 10 15 21 28। अब इसमें क्या पैटर्न है कि 1 और 3 में डिफरेंस है 2 का, 3 और 6 में डिफरेंस है 3 का, 6 और 10 में डिफरेंस है 4 का, 10 और 15 में 5 का डिफरेंस है। तो आप देख रहे हो कि जब भी हम पिछले नंबर को अगले नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पर 1 का डिफरेंस आ रहा है, हर बार 1 बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर पैटर्न जैसे कि अब 21 माइनस 15 कितना हो गया 6, 21 और 28 का डिफरेंस कितना हो गया 7, 28 और 36 का डिफरेंस हो गया 8, 36 और 45 का डिफरेंस हो गया 9। तो ये आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि अगर 21 और 28 तक का डिफरेंस पैटर्न इस तरह से चल रहा है 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 28 से 8 ऐड करके आएगा। तो 28 में हम ऐड कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा 36। तो ये 36 हमारा नेक्स्ट नंबर हो गया। इसी तरह से 36 में अगर हम 8 से एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे यानी 9 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर वो हो जाएगा 45। तो इसीलिए इस पैटर्न में नेक्स्ट नंबर आया 45। और नेक्स्ट क्या होगा 45 में हम 10 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 55। तो ये यहाँ पर पैटर्न हो गया। तो ये ट्राइंगुलर नंबर्स का आपने नेक्स्ट 3 नंबर्स यहाँ पर लिख दिए। ये आपके नेक्स्ट 3 नंबर हैं इस सीक्वेंस के। तो ये ट्राइंगुलर नंबर हो गए। अब इनको ट्राइंगुलर नंबर क्यों कहते हैं, ये एक क्वेश्चन आता होगा दिमाग में। ट्राइंगुलर नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम इन नंबर्स को एक शेप में अरेंज करना चाहें तो ट्राइंगल वो बेस्ट शेप होगा जिससे इन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे 1, तो 1 तो एक डॉट हो गया। उसके बाद है 3, तो 3 को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, तो ये एक ट्राइंगल को दिखा रहा है। उसके बाद है 6 और 10, तो 6 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, आप देख रहे हो 1 से जब हम 3 पर आते हैं तो 1 के नीचे 2 डॉट लग जाते हैं। तो अब आप देखोगे कि ये ट्राइंगल के 3 साइड जैसा लगने लगा है। यहाँ पर हम इस तरह से इसको ट्राइंगल की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए नंबर्स को ट्राइंगुलर नंबर कहते हैं। इसी तरह से जब हम 6 को रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी तरह से 10 का ये रिप्रेजेंटेशन हो गया ट्राइंगल में। इसी तरह से हम 15 का कर सकते हैं। 15 के लिए क्या करेंगे, तो अब आप इन ट्राइंगल्स में भी पैटर्न देख सकते हो कि जैसे 1 था, उसके बाद जब 3 आया तो नीचे 2 डॉट ऐड हो गए। फिर जब 6 आया तो इसमें 3 डॉट्स ऐड हो गए। फिर जब 10 आया तो 4 डॉट्स ऐड हो गए। अब जब 15 आएगा तो उसमें नीचे 5 डॉट्स ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये इस तरह से फिर ये ट्राइंगल की शेप, ये बढ़े हुए ट्राइंगल की शेप हो जाएगी। तो ये 15 हो जाएगा। इसी तरह से जब हम 21 को रिप्रेजेंट करेंगे तो नीचे हम 6 डॉट्स लगा देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। और अब हम इसे इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि इन नंबर्स का हम ट्राइंगल में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो क्योंकि ये नंबर ट्राइंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, इसीलिए इनको ट्राइंगल नंबर कहते हैं।
नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर में 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये इस तरह से नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपको पता है कि जो ट्रायंगुलर नंबर हैं ये वो नंबर हैं जिनको हम ट्रायंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर नंबर हैं ये वो नंबर हैं जिनको हम स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब स्क्वायर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर फॉर्म में जैसे ये 1 का रिप्रेजेंटेशन ये हो गया 1 डॉट। अब जब 4 डॉट हैं तो हमने 2/2 में उसको अरेंज कर दिया है। बेसिकली स्क्वायर नंबर क्या है? स्क्वायर नंबर है कि जब आप नंबर को खुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 टाइम्स 1 इज 1। 1 से नेक्स्ट 2, तो 2 टाइम्स 2 इज 4। इसी तरह से ये 9 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3 इज 9। और 4 को और 16 को लिख सकते हैं 4 टाइम्स 4। 25 को लिख सकते हैं 5 टाइम्स 5। तो इन नंबर्स को हम स्क्वायर कहते हैं। तो इस तरह से ये नंबर आप इसमें हमें सीरीज में 49 तक नंबर दिया गया है। तो 49 तक अगर आप देखो तो 49 किसका स्क्वायर हो गया? 7 का स्क्वायर हो गया। और ये 36 6 का स्क्वायर हो गया। 25 5 का स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स सीरीज में जो अगला नंबर आएगा वो 8 का स्क्वायर होगा। तो 8 टाइम्स इज 64। तो ये नेक्स्ट नंबर हो गया। अब 8 के बाद 9 आता है तो इस सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर 9 का स्क्वायर होगा तो वो 81। और उससे नेक्स्ट नंबर 10 का स्क्वायर होगा तो इसीलिए वो 100 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1, 8, 27, 64, 125, 216। अब इसके बाद क्या आएगा? तो ये जो नंबर्स हैं ये क्यूब में हैं। क्यूब का मतलब होता है जब आप एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कि 1 टाइम 1 टाइम 1। तो ये कितना हो जाएगा? इसका आंसर 1 रहेगा। लेकिन अगर आप करते हो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो वो हो जाएगा 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8। तो ये 8 हो गया, इसीलिए सीक्वेंस में नंबर 8 यहाँ पर है। नेक्स्ट है 27। ये 3 का क्यूब है, यानी 3 को अगर हम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो वो 27 आएगा। 3 3s are 9 एंड 9 3s are 27। तो इसीलिए ये पैटर्न में 27 आ रहा है। अब जो नेक्स्ट नंबर है, अब ये देखो ये 2 का क्यूब है, यानी 2 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया। ये 3 का क्यूब है, यानी 3 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया। ये 4 का क्यूब है। 4 4s are 16 एंड 16 4s are 64। इसी तरह से 125 5 का क्यूब है। 5 5s are 25 एंड 25 5s are 125। ये 6 का क्यूब है। 6 6 are 36 एंड 36 6 are 216। अब ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब। अब इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? जो 7 का क्यूब होगा। तो 7 का क्यूब यानी 7 टाइम्स 7 एंड 1 मोर टाइम्स 7 का मल्टीप्लाई। तो 7 टाइम्स 7 टाइम्स 7 होता है 343। इसी तरह से 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8 हो जाएगा 512। 9 टाइम्स 9 टाइम्स 9 हो जाएगा 729। और 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 हो जाएगा 1000। तो ये एक सीक्वेंस है क्यूब नंबर्स का। तो ये इस तरह से हम नेक्स्ट नंबर इनमें फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस है 1 2 3 5 8 13 21। ये नंबर हैं। अब इसमें हमें पैटर्न निकालना है कि 1 फर्स्ट नंबर है 1। अब 1 को 1 में ही ऐड कर दिया गया है तो हमारा आंसर आया है 2। अब नेक्स्ट नंबर है 2 में जो हमारा पहला नंबर आया है, नंबर ऐड कर दिए गए हैं तो नेक्स्ट आया है 3। अब 3 से अगला नंबर कौन सा है इस पैटर्न में? 3 और उससे पहले वाले नंबर को ऐड कर दिया गया है तो नंबर आया है 5। 5 और 3 को ऐड कर दिया गया है तो आया है 8। 8 और 5 को ऐड कर दिया गया है तो आया है 13।
और 13 एंड 8 को ऐड कर दिया गया है तो आया है 21। तो 21 तक नंबर हमें यहाँ पर दिए गए हैं। 21 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? अब हमें पैटर्न तो पता चल गया है कि हर नंबर में हम उसका पिछला नंबर ऐड कर देते हैं। तो अगर 21 में हम 13 को ऐड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो 21 और 13 कितना हो गया? ये हो गया 34। 34 से नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा? 34 और 21 को ऐड कर देंगे तो आ गया 55, और इसी तरह से 55 और 34 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 89। तो ये हमें सीक्वेंस के अगले 3 नंबर मिल गए। इसे वीराहांका नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस है 1 2 4 8 16 32 64। हमें यहाँ पर आगे के नंबर निकालने हैं कि ये क्या है। तो देखो ये 2 के पावर के नंबर हैं। 2 के पावर का मतलब 2 का 2 में मल्टीप्लाई हर बार एक बार बढ़ा करके। 1 कैसे आया है? 1 आया है 2 का पावर 0, तो वो हो गया है 1। 2 का पावर 1 वो हो गया है 2। 2 का पावर 2 यानी कि 2 2 ज़ा 4। 2 का पावर 3 यानी कि 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो अब पैटर्न पता चल गया है। 32 16, अब 8 तक का पैटर्न हमें पता चला। अब 16 कैसे आएगा? 16 हो जाएगा 2 का पावर 4 यानी 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। 32 कैसे हो जाएगा? 2 का पावर 5 यानी 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। इसी तरह से 64 2 का 6 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ पर पैटर्न आ गया है पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 3, तो पावर ऑफ 3 भी इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा। जिस तरह से 2 का मल्टीप्लाई हुआ है इसी तरह से 3 का मल्टीप्लाई होगा पावर ऑफ 3 के लिए। 3 पावर 0 इज 1, 3 पावर 1 इज 3, 3 पावर 2 यानी 3 टाइम्स 3 इज 9। 27 कैसे आया? 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। 81 कैसे आया? 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 यानी कि 4 टाइम्स आप 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, और फिर इसमें 5 टाइम्स करोगे, इसमें 6 टाइम्स करोगे, इसमें 7 टाइम्स करोगे, इसमें 8 टाइम्स करोगे। हर बार आप उस पैटर्न में एक बार 3 का मल्टीप्लाई बढ़ाते चले जाओगे। तो ये आपका पावर ऑफ 3 का पैटर्न हो गया। तो इस तरह से ये आप पैटर्न्स कंप्लीट कर सकते हैं। विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस को आप किस तरह से इमेजिन कर सकते हो? शेप की तरह से। मैनी नंबर सीक्वेंसेस कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग पिक्चर्स। Visualizing mathematical objects through pictures or diagrams can be a very fruitful way to understand mathematical patterns and concept. Visualization से easy हो जाता है। अगर आप उसे एक shape की तरह से देख सकते हो, imagine कर सकते हो, तो नंबर और उस नंबर सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाता है। किस तरह से? इसके लिए टेबल 1 में एक पिक्चर सेट दिया गया है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल यानी पिक्चर की तरह से उसको दिखाना। तो यहाँ पर ये पिक्चर्स दिए गए हैं उन नंबर सीक्वेंसेस के जो हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किए हैं। तो जो पहला हमारा सीक्वेंस था वो था ऑल वंस का। ये यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल वंस 1 1 1, ये ऑल वन सीरीज है। नेक्स्ट नंबर भी 1 ही होगा, तो ये वंस का सीरीज है। नेक्स्ट है काउंटिंग नंबर्स का, तो हर बार एक नंबर एक्स्ट्रा होता चला जाता है। 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट नंबर 6 7 8, इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ेगी। ऑड नंबर्स, वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना होते हों कंप्लीटली, वो ऑड नंबर्स हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 और इस तरह से आगे के नंबर। इवन नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, जिनके पेयर्स बनाए जा सकें, 2 4 6 8 10। यहाँ पर आप वैसे भी देख सकते हो कि ऑड नंबर में एक जो डॉट है वो पेयर में नहीं है, जबकि इवन नंबर में सारे डॉट्स पेयर में हैं। ट्रायंगुलर नंबर, वो नंबर सीरीज जिसमें नंबर्स को एक ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसका मतलब है कि ट्रायंगल की हर साइड में इक्वल डॉट्स होते हैं, तो वो ट्रायंगुलर नंबर है। इसे हम आगे और एक्सप्लेन करने वाले हैं। स्क्वायर्स, वो नंबर जिनको हम स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्क्वायर जैसे कि जो कॉलम और रो होंगे उस स्क्वायर के, उनमें इक्वल नंबर ऑफ डॉट्स होंगे।
तो वो स्क्वायर नंबर्स सीक्वेंस हो जाती है। इसी तरह से क्यूब्स, जिन नंबर्स को हम क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम क्यूब नंबर सीक्वेंस कहते हैं। इस एक्सरसाइज पर बेस्ड क्वेश्चन है, फिगर इट आउट। नंबर 1 है कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस। इसका मतलब है कि आप जो भी ये पिछले टेबल में ये नंबर सीक्वेंसेस दिए गए हैं पिक्चर फॉर्म में, इनको अपने नोटबुक में कॉपी करना है और आगे आने वाले नंबर को इसमें हमें पैटर्न फॉलो करते हुए बताना है कि वो नंबर क्या होगा। तो जैसे कि जो फर्स्ट सीक्वेंस है वो 1 1 1 ऑल 1 सीक्वेंस है, तो जो नेक्स्ट नंबर इस सीक्वेंस में आएगा वो भी 1 ही आएगा। तो ये नेक्स्ट जो हम नंबर, इसे हम कितना भी एक्सटेंड करेंगे इस सीक्वेंस को, वो 1 ही होगा। और जो सेकंड पिक्चर है वो है काउंटिंग नंबर्स का, 1 2 3, हर बार एक नंबर बढ़ता चला जाता है। 5 तक हमें दिखाया गया है। 5 से नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा? 5 के बाद 6 आएगा, तो 6 और 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ये 6 नंबर, एक डॉट एक्स्ट्रा हो गया। 7 नंबर, इसमें ये 6 में एक डॉट और हमने ऐड कर दिया, 8 नंबर। इस तरह से सीरीज को आप आगे बढ़ा सकते हैं, हर बार एक डॉट एक्स्ट्रा आता जाएगा। नेक्स्ट है 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर का सीरीज है। अब 9 के बाद में 11 आएगा, तो 11 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इवन नंबर्स का, तो ये इवन नंबर सीरीज है 2 4 6 8 10, जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 12 आएगा, तो 12 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें 2 डॉट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। और इसके बाद में 14 नंबर आएगा, तो उसमें और एक पेयर ऑफ डॉट लग जाएगा। तो इस तरह से ये सीरीज कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्राइंगुलर सीरीज। ट्राइंगुलर सीरीज में नंबर्स को ट्राइंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि हर एक ट्राइंगल में इक्वल नंबर ऑफ डॉट्स हैं हर साइड में। जो 1 डॉट है, उसके बाद जब आप 3 पर आते हो तो ये जो ट्राइंगल फॉर्म है, इसमें इस वाले साइड में भी 2 डॉट्स हैं, इस वाले साइड में भी 2 डॉट्स हैं और इसमें भी 2 डॉट्स हैं। 3 के बाद नेक्स्ट आता है 6, 6 में भी ये इस वाले साइड में 3 डॉट्स हैं, इस वाले साइड में 3 डॉट्स हैं और इस वाले में भी 3 डॉट्स हैं। एवरी साइड हैज 3 डॉट्स। 6 के बाद आता है 10, तो ये बॉटम साइड, इसमें 4 डॉट्स हैं, ये 4 डॉट्स हैं, ये भी 4 डॉट्स हैं। नेक्स्ट है 15, उसमें 5 डॉट्स हैं, 5 डॉट्स हैं, 5 डॉट्स हैं। तो अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा, अगर आप इसको ट्राइंगुलर डिफरेंस से भी निकालना चाहोगे तो वैसे भी आप इसको निकाल सकते हो। जैसे कि 1 और 3 का डिफरेंस हो जाता है 2, तो हम डिफरेंस फाइंड आउट करके भी नंबर सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 और 6 का डिफरेंस हो जाता है 3, 6 और 10 का डिफरेंस हो जाता है 4, और 10 और 15 का डिफरेंस हो जाता है 5। तो अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा 15 से उसका 6 का डिफरेंस होगा। और अगर ट्राइंगल वाइज जाएं, 15 के ट्राइंगल में 5 डॉट्स हैं हर साइड में, तो जो नेक्स्ट ट्राइंगल आएगा उसमें 6 डॉट्स होंगे इन ईच साइड। तो 15 प्लस 6, अब जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा वो 6 का होगा, यानी कि नेक्स्ट नंबर 21 होना चाहिए। और उसका ट्राइंगुलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ये होगा, ये आपका 1 2 3 4 5 6, ये 6 डॉट्स हो गए हैं। इस वाले साइड में भी 6 डॉट हैं, इस वाले साइड में भी 6 डॉट हैं। और अरेंजमेंट इस तरह से है कि बेस पर 6 डॉट हैं, उसके ऊपर 5 डॉट हैं, उसके ऊपर 4 डॉट हैं, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। यहाँ पर भी ट्राइंगल्स में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले 5 डॉट्स हैं, फिर 4 हैं, फिर 3 हैं, फिर 2 हैं, फिर 1 है। तो जैसे जैसे आप ट्राइंगल में टॉप की तरफ जाओगे, नंबर ऑफ डॉट्स कम होता जाता है। अब 21 से नेक्स्ट कौन सा होगा? अब आपने देखा यहाँ पे 2 3 4 5 6 इस तरह से डिफरेंस है, तो जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा वो 7 का डिफरेंस होगा। 7 का डिफरेंस यानी कि 21 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो नंबर आएगा 28।
तो नेक्स्ट जो हमारा ट्राइंगल होगा उसमें टोटल 28 डॉट्स होंगे। और ट्राइंगल की साइड में कितने डॉट्स होंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें 6 डॉट्स हैं, तो जो नेक्स्ट ट्राइंगल आएगा वो 7 का बेस होगा। तो यहाँ पर ये 7 डॉट से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हैं, उसके ऊपर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, 2 है, 1 है। और आगे अगर जाएंगे तो अब जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा 28 से, जो नेक्स्ट नंबर आएगा 28 से वो 8 ज़्यादा होगा, यानी कि 36 होगा। 36 वाले ट्राइंगल में बेस पर 8 डॉट्स होंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर उसके ऊपर 7 6 5 4 3 2 1। तो इस तरह से आप इस नंबर सीक्वेंस को कितना भी आगे तक ले जा सकते हैं। You can represent it in the triangular form. नेक्स्ट है स्क्वायर्स में, ये नंबर सीक्वेंस 1 4 9 16 25 ये स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया गया है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं। स्क्वायर नंबर होते हैं जब आप नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। तो जैसे 1 by 1, इसका आंसर हो गया 1, तो ये इस सीरीज का फर्स्ट नंबर है। जो नेक्स्ट नंबर 4 है ये आता है 2 by 2 से, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो ये 2 by 2 होगा, 2 by 2 हो गया 4। इसी तरह से जो 9 आया है ये आया है 3 के मल्टीप्लिकेशन से, 3 by 3 इज 9। 16 आया है 4 by 4 से, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। 25 आया है 5 by 5 से, तो 5 by 5 इज 25। तो अब सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, वो होगा 6 by 6, यानी कि उसमें 36 बॉक्सेस होंगे या 36 स्क्वायर्स होंगे। रिप्रेजेंटेशन इस तरह से उसका हो जाएगा। तो ये 36 यानी कि हर एक रो में 6 यहाँ पर डॉट्स होंगे। तो यहाँ पर आप शेप में भी पैटर्न देख सकते हो। नंबर में तो पैटर्न है ही क्योंकि नंबर सीक्वेंस है, लेकिन एक पर्टिकुलर शेप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि शेप में भी पैटर्न है। जैसे कि ये 1 डॉट है, इसके बाद जब 4 आया तो 2 डॉट्स 2 डॉट्स, ये 2 डॉट्स का स्क्वायर बन गया। इस तरह से हर साइड में 2 डॉट्स हैं, हर एक साइड में 3 डॉट्स हैं। 16 पर आते हैं तो हर एक साइड में 4 डॉट्स हैं। 25 पर आते हैं तो हर एक साइड में 5 डॉट्स हैं और 36 हर एक साइड में 6 डॉट्स होंगे। तो इस तरह से ये स्क्वायर का नंबर सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट है क्यूब का नंबर सीक्वेंस। नंबर हैं 1 8 27 64 125। इसे भी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि क्यूब सीक्वेंस का मतलब है एक ही नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। जैसे कि 1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 1 टाइम 1 टाइम 1, तो 1 टाइम 1 टाइम 1 का आंसर 1 ही होगा। यहाँ पर एक क्यूब को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, जैसे कि 2 2 जा 4 हो गया, तो 2 2 जा 4, ये यहाँ तक एक स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसमें एक और 2 का मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 8, तो ये 3 टाइम्स 2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। 27 है 3 का क्यूब, यानी कि 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। 64 ये 4 का क्यूब है, ये हो गया 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4। 125 ये 5 का क्यूब है, यानी 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5। तो जो इस सीरीज का नेक्स्ट आएगा वो होगा 6 का क्यूब, 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आंसर आएगा 216। और अगर हम शेप के पैटर्न को फॉलो करें, जैसे कि क्यूब बन रहा है, हर बार क्यूब का साइज बड़ा होता जा रहा है, लेकिन ये क्यूब कितना बड़ा हो रहा है ये भी पैटर्न से डिसाइड हो रहा है। किस तरह से, जैसे कि ये 1 क्यूब है, जब नेक्स्ट नंबर 8 हुआ तो ये 2 का क्यूब हो गया, तो इसमें 8 क्यूब्स हैं यहाँ पर। जब 27 आया तो ये इसमें 27 क्यूब्स हैं यहाँ पर। तो आप देख रहे हो ये 3 की साइड बन रही है, यहाँ पर ये 1 था,
यहाँ ये 2 की साइड बन रही है, यहाँ ये 3 की साइड बन रही है, यहाँ ये 4 की साइड बन रही है, यहाँ ये 5 की साइड बन रही है। तो अब जो 216 का शेप या पिक्चर में रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें इस तरह से ये 5 बॉक्सेस तो होंगे ही होंगे, साथ में एक ये 6th बॉक्स और होगा, तो वो इससे बड़ा बॉक्स होगा। इस तरह से वो 6th बॉक्स हो जाएगा, तो ये एक बॉक्स उसमें एक्स्ट्रा आएगा। तो इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? सपोज ये हमारा एक क्यूब है, इसमें इस तरह से ये आप देख रहे हो, ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 क्यूब्स, ये इस रो वाइज भी 6 कॉलम वाइज भी 6, तो ये हर साइड में यहाँ पर 6 दिखाई देंगे। तो ये इस तरह से 6 के क्यूब का रिप्रेजेंटेशन है। तो हर बार जो फ्रंट फेस है जिसमें एक एक क्यूब बढ़ता जा रहा है, तो 6 से नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 7 का क्यूब कैसे बनाएंगे? उसमें एक और क्यूब साइड में ऐड कर दिया जाएगा, इधर फ्रंट में भी बैक में भी, और इस तरह से फिर उसको 3D शेप में दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। अब यहाँ पर हमारे शेप्स एंड हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, Why are 1, 3, 6, 10, 15 called triangular number? इन नंबर्स को हम ट्राइंगुलर नंबर क्यों कहते हैं? Why are 1, 4, 9, 16, 25 called square numbers or squares? And why are 1, 8, 27, 64, 125 are called cubes? क्योंकि इस नंबर सीक्वेंस में जो नंबर हैं इन्हें ट्राइंगल में बेस्ट रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये जो सीक्वेंस है इन्हें स्क्वायर्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ये जो सीक्वेंस है इन्हें क्यूब में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसीलिए इन्हें ट्राइंगुलर नंबर कहते हैं, इन्हें स्क्वायर नंबर्स कहते हैं और इन्हें क्यूब नंबर्स कहते हैं। तो शेप, ये तो हो गया शेप का रिप्रेजेंटेशन, लेकिन जो स्क्वायर नंबर हैं वो आते हैं नंबर के इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन से, और जो क्यूब नंबर हैं वो आते हैं नंबर के इटसेल्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन से। तो ये ट्राइंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर क्यों होते हैं? क्योंकि ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं और स्क्वायर्स की तरह से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें हम ये नाम देते हैं। और क्यूब्स नंबर हमने देखे जो क्यूब में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, या जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आते हैं वो क्यूब्स हैं। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। You will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number. 36 ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमने सीरीज में देखा कि उस सीरीज में 36 है ट्राइंगुलर सीरीज में, और 36 6 टाइम्स 6 इज 36, तो वो स्क्वायर में भी है। This shows that same number can be represented differently and play different roles depending on the context. Try representing some other numbers pictorially in different ways. तो जिस तरह से 36 है उसे आप ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसा एक नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम इसी तरह से 2 अलग अलग शेप्स में रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसके लिए हमें नंबर सीक्वेंसेस को आगे बढ़ा करके एक कॉमन नंबर फाइंड आउट करना होगा, जो कि कोई 2 नंबर सीक्वेंसेस में हमें मिल जाए। तो जैसे कि स्क्वायर सीरीज है, स्क्वायर सीरीज जिसमें नंबर का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, 4 का, 5 का, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 9 टाइम्स इज 81 एंड 10 टाइम्स इज 100। ऐसे आगे करके इस सीरीज को हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। और अगर हम क्यूब सीरीज चेक करें तो क्यूब सीरीज है जिसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नंबर का, तो 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 8 9 10, इस तरह से ये 10 का क्यूब हो गया। अब अगर इन 2 सीरीज में हम कॉमन नंबर चेक करें तो आप देखोगे कि 64 ये स्क्वायर सीरीज में भी है और 64 ये क्यूब सीरीज में भी है। तो 64 हमारा वो कॉमन नंबर हो गया, इधर ये 64 और इधर भी 64 हमारा कॉमन नंबर हो गया है। अब 64 को हम स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यूब फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? तो 64 को स्क्वायर में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें कि ये 8
स्क्वायर्स हैं और इस तरह से ये 8/8 का एक स्क्वायर हमने बना दिया है। तो 8 टाइम्स 8 है 64 और अगर क्यूब है तो क्यूब ये 4/4 का ये एक स्क्वायर जिसको हमने 4 टाइम्स रिपीट किया है तो उससे ये 64 हमें मिल जाता है। तो ये 64 का स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन, ये 64 का क्यूब रिप्रेजेंटेशन। ऐसे और भी बहुत से नंबर होंगे। जैसे जैसे हम नंबर सीक्वेंसेस को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, 10 के बियॉन्ड लेके जाएंगे तो हमें ऐसे बहुत से नंबर मिलेंगे जो कोई दो सीरीज में कॉमन होंगे, बट दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What would you call the following sequence of numbers? इस नंबर सीक्वेंस को क्या कहेंगे आप? तो क्योंकि हम नंबर सीक्वेंसेस को उनके शेप के अकॉर्डिंग नाम दे रहे हैं, जैसे कि ट्रायंगुलर सीरीज, स्क्वायर सीरीज, क्यूब सीरीज, अगर शेप वाइज देखें तो ये 1 डॉट है कि ये इस तरह से 6 साइड्स की एक शेप बन रही है। तो 6 साइड के शेप को क्या कहते हैं? 6 साइड का शेप होता है हेक्सागन, जिसमें 6 साइड हो। तो ये एक हेक्सागन शेप बन रही है। उससे नेक्स्ट नंबर दिया गया है 19। अब 19 का भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी एक हेक्सागन यानी 6 साइड रेगुलर एक पॉलीगॉन यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये भी हेक्सागन है, ये भी एक 6 साइड का शेप है। तो इस नंबर सीरीज को हम हेक्सागन सीरीज कह सकते हैं। जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो भी इसी शेप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये तो हो गया शेप का रिप्रेजेंटेशन। अगर आप शेप वाइज भी देखोगे तो देखो ये 1 यहाँ पर था, यहाँ पर ये 2 है सबसे ऊपर, उसके नीचे 3 है और फिर 2 है, यानी कि ये 2 + 3 + 2 से बन रहा है। ये भी हम यहाँ पर यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी सीरीज का अगला नंबर क्या होगा। ये 2 + 3 + 2 से बन रहा है। 19 जो नेक्स्ट नंबर है इस सीरीज का वो बन रहा है 3 + 4 + 5 + 4 + 3। ये इस तरह से इसमें यहाँ 3 हैं, उसके नीचे 4 हैं, उसके नीचे 5 डॉट्स हैं, उसके नीचे 4 डॉट्स हैं और फिर 3 डॉट्स हैं। तो ये इस तरह से इसका सेट बन गया। 37 का सेट कैसे बन रहा है? 37 में ऊपर 4 हैं, उसके नीचे वाले रो में 5 हैं, उसके नीचे वाले रो में 6 हैं। तो देखो ये 4 का हो गया, ये 5 का हो गया, ये 6 का हो गया, उसके नीचे है 7 वाला सबसे बड़ा रो है तो ये 7 हो गया। उसके बाद में ये डिक्रीज होना शुरू हो गया है तो ये 6 और फिर उससे नेक्स्ट रो में आएगा 5 और उससे नेक्स्ट रो में आएगा 4। तो आप देख रहे हो कि ये सीरीज इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो जो नेक्स्ट शेप बनेगा वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होगा? हमारा जो नेक्स्ट शेप बनेगा उसमें टॉप रो में 5 डॉट्स होंगे, उससे नीचे वाले रो में 6 डॉट्स होंगे, उससे नीचे वाले में 7 होंगे, उससे नीचे वाले में 8 डॉट्स होंगे और जो सबसे बड़ा रो होगा उसमें 9 डॉट्स होंगे, क्योंकि जो एकदम बीच में रो है उसमें ऑड नंबर ऑफ डॉट्स हैं। यहाँ 3 हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ 7 हैं। तो जो नेक्स्ट आएगा उसमें 9 सबसे बड़ा रो होगा, उसमें 9 सबसे ज़्यादा डॉट्स होंगे एक रो में। और फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर शुरू हो जाएगा, 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6 और उसके बाद 5। तो इस तरह से पैटर्न होगा नेक्स्ट शेप का। तो अगर इन नंबर्स को हम ऐड कर लें तो 5 and 6 is 11, 11 and 7 18, 18 and 8 26, 26 and 9 35, 35 and 8 43, 43 and 7 50, 50 and 6 56, 56 and 5 is 61। अगर हम डिफरेंस वाइज जाएं तो आप देखो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस है 6, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 19 - 7 इज 12, 19 और 37 का डिफरेंस है 18, यानी कि ये 6 के मल्टीपल में चल रहा है। 6 का डिफरेंस यहाँ है, 6 2 ज़ा 12 का डिफरेंस यहाँ है, 6 3 ज़ा 18 का डिफरेंस ना यहाँ है। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इससे 24 के डिफरेंस पर होगा, 24 ज़्यादा होगा। और अगर 37 और 24 को आप ऐड करोगे तो 7 and 4 is 11,
एंड 3 2 5 एंड 1 6, तो वो 61 डॉट्स की शेप होगी। तो चाहे आप शेप के पैटर्न से जाओ, चाहे आप नंबर सीक्वेंस के पैटर्न से जाओ, आपका नेक्स्ट नंबर यहाँ पर 61 होगा। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रोज हो गए हैं। उसके ऊपर 8, फिर 7, फिर 6 और 5, और फिर इसी तरह से नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 8 7 6 5। तो ये इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर होगा, जिसको इस तरह से, अब ये शेप क्या है, ये सिमिलर शेप है, ये हेक्सागोन शेप है, तो ये हेक्सागोनल नंबर सीरीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2? क्या आप ऐसे कुछ वेज पता कर सकते हो जिससे कि आप पावर ऑफ 2 सीरीज को शो कर सको। अब 2 का पावर 0 हो, 2 का पावर 0 यहाँ से सीरीज स्टार्ट होती है, तो 2 का पावर 0 इज 1, 2 का पावर 1 इज 2, तो 2 का पावर 0 यानी कि 1, तो 1 डॉट को यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। 2 पावर 1 इज 2, तो 2 डॉट्स हो गए, उनको कनेक्ट करके एक लाइन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। 2 पावर 2 कितना होगा, 2 पावर 2 विल बी 4, तो 4 डॉट्स को एक स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 पावर 3, 2 पावर 3 ये क्यूब हो गया, तो इसे क्यूब की शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 पावर 4 ये एक आपने देखा था, 2 पावर 2 इज दिस 4, 2 पावर 3 इज दिस। अब 2 पावर 4 कैसे आ गया, 2 पावर 4 का रिप्रेजेंटेशन है ये, आप देख रहे हो कि 2 का पावर 2 को यानी कि 4 डॉट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया था, तो ये 4 डॉट्स और ये 4 टाइम इस तरह से 4 डॉट्स, या फिर जो 2 क्यूब है। अब 2 पावर 4 का मीनिंग क्या होता है, 2 पावर 4 का मीनिंग होता है 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। अगर आप कंफ्यूज होते हो कि ये इस तरह से कैसे आ रहा है, तो ये आ रहा है 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 पावर 4 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखो 2 क्यूब का मतलब हो गया 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब ये अगर 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये हम यहाँ पर दिखा ही रहे हैं। इसको डबल शो करना है, क्योंकि 2 का पावर 4 का मतलब इसमें एक और बार 2 की मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको डबल शो करना है, तो इसीलिए यहाँ पर इस क्यूब को डबल किया गया है। ये 2 पावर 3 और ये डबल ऑफ 2 पावर 3 विच इज़ 2 पावर 4, तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन आया है। Sometimes number sequence can be related to each other in surprising ways. नंबर सीक्वेंस हम देख चुके हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब अगर इस तरह से हमारे पास 2 अलग अलग नंबर सीक्वेंस हों, तो हम उन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी एक नंबर सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं, या नंबर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से भी हम नंबर सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑड नंबर की सीरीज़ है 1 3 5 7 9 11, इसमें ऑड नंबर्स हैं। तो अब ऑड नंबर्स को लेकर के एक और पैटर्न यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि फर्स्ट नंबर हो गया है 1। अब अगर हम फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड कर दें ऑड नंबर सीरीज से, तो आंसर आया 4। इसी तरह से फर्स्ट 3 को ऐड कर दें तो 9, फर्स्ट 4 नंबर्स को ऐड कर दें तो 16। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जो पहला नंबर है वो 1 है, उसके बाद जो 1 और 3 को ऐड करके आया 4, वो 2 का स्क्वायर है, उसके बाद 3 का स्क्वायर है, उसके बाद ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो हम जैसे जैसे ऑड नंबर सीरीज में नंबर्स को ऐड करते जाते हैं, तो हर बार हमारा आंसर नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर आता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हो, इसको फॉलो करते हैं 1 3 5, इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 9। 3 टाइम्स 3 इज ऑल्सो 9।
अब ये सीरीज में हम 1 3 5 को ऐड करते हैं तो आप देखोगे कि टोटल कितने ऑड नंबर्स यहाँ पर हमने लिए हैं, टोटल हमने 3 लिए हैं और 3 का स्क्वायर 9 है। तो जितने ऑड नंबर हम ऐड कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हम यहाँ पर कोई भी ऑड नंबर मिस नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम 1 3 और 7 को ऐड कर दें तो आंसर 9 आएगा, ऐसा नहीं है। हमें फर्स्ट 3 लेना है तो वो एक पैटर्न को फॉलो करेगा, फर्स्ट 4 लेंगे, फर्स्ट 5 लेंगे, हम इसमें नंबर मिस नहीं करेंगे, तभी एक पैटर्न फॉलो होगा। तो ये 3 नंबर्स ऐड किए हैं तो आंसर 9 आया है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखो कि अगर 4 नंबर्स को ऐड कर दिया जाए तो जो आंसर आया है वो 4 का स्क्वायर आया है। यहाँ पर 5 ऑड नंबर्स को ऐड किया है तो जो आंसर आया है वो 5 का स्क्वायर आया है। तो इस तरह से अगर आप फर्स्ट 10 नंबर्स को ऐड करोगे ऑड नंबर्स को तो जो आंसर आएगा वो 10 का स्क्वायर आएगा। तो ये एक इस तरह से हमने पैटर्न क्रिएट कर लिया है। डू यू थिंक इट विल हैपन फॉर एवर? क्या आपको लगता है कि ये हमेशा होगा? तो हाँ, मैथमेटिकल पैटर्न हमेशा इसी तरह से एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, ये पैटर्न चेंज नहीं होता है। अब एक पिक्चर से इसको देख लेते हैं। विजुअलाइजिंग विद द पिक्चर कैन हेल्प एक्सप्लेन द फिनोमेना, कि ये किस तरह से, अब अगर हम एक पिक्चर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये स्क्वायर्स क्रिएट हो रहे हैं। देखो, हमने 1 लिया, ये हमने एक 1 डॉट लिया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब अगर हम 1 और 3 ले लें तो 1 डॉट ये हो गया, उसके बाद हमें 3 डॉट्स लेने हैं तो हम 2 डॉट्स ले लेते हैं और एक और डॉट ले लेते हैं तो ये टोटल 3 डॉट्स हो गए। तो अगर हम काउंट करें तो टोटल ये 4 डॉट्स हो गए। तो इसीलिए यहाँ पर ये 4 डॉट्स हुए तो ये 2 का स्क्वायर हो गया और हमने यहाँ पर टोटल 2 नंबर्स ऐड किए हैं। 3 का तो 3 देखो आप, तो ये 3 by 3 इज़ 9। हमने फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स को ऐड किया है तो आंसर 9 आया है। किस तरह से आया है? तो पहले है नंबर 1, तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि ये 1 बॉक्स हो गया। उसके बाद 3, तो जो सेकंड लेयर आती है उसमें आप देखोगे तो टोटल 3 स्क्वायर्स हैं और थर्ड लेयर में टोटल 5 स्क्वायर्स हैं। तो अगर हम इन सारे स्क्वायर्स को ऐड करेंगे तो ये टोटल 9 आता है। तो ये यहाँ पर आप पिक्चर से इस तरह से समझ सकते हो कि किस तरह से एडिंग द ऑड नंबर्स मेकिंग दिस पैटर्न। अगर 4 नंबर्स हम लेंगे तो हम देख चुके हैं कि 4 स्क्वायर होगा। यहाँ पर 4 नंबर्स हमने लिए, किस तरह से ले सकते हैं इसको भी हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले है ये 1, तो ये 1 यहाँ पर हो गया। उसके बाद है 1 2 3 सेकेंड लेयर में, तो ये 3 ऐड हो गया। उसके बाद है 1 2 3 4 5, तो ये 5 नेक्स्ट लेयर में है और उसके बाद में 7 होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 4 ऑड नंबर्स को हमने ऐड किया है एक ऑर्डर में, तो वो 4 का स्क्वायर आया है। Here is how it can be done। यहाँ पर आप एक और एग्जाम्पल देख रहे हो कि ये इस तरह से है। तो यहाँ पर आप देखो 6 ऑड नंबर्स को ऐड किया गया है। यहाँ पर नंबर हमने कोई मिस नहीं किया है। आंसर आया है 36 और ये 6 का स्क्वायर है। कैसे कि फर्स्ट रो में 1 है, उसके बाद में 1 2 3, तो ये 3 यहाँ पर ऐड हो गया। उसके बाद में 1 2 3 4 5, ये 5 ऐड हो गए। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7, तो नेक्स्ट लेयर में 7 आ गए। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नेक्स्ट लेयर में 9 आ गए। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 हो गए। तो टोटल आप इनका करोगे तो 36 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जितने ऑड नंबर सीरीज से आप लेकर के ऐड करोगे उतने नंबर का स्क्वायर उसका सम आएगा। By drawing a similar picture, can you say what is the sum of first 10 odd numbers? अब देखो, पैटर्न के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स हैं उसका आंसर 100 होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स तो उसमें 10 टाइम्स 10 हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल बॉक्सेस 100 होने चाहिए। हमारे फर्स्ट 10 नंबर्स होंगे
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स हैं। आप इन्हें ऐड करके भी देखोगे तो इसका आंसर 100 आएगा। और अब हम अगर स्क्वायर बनाए यहाँ पर तो देखो फर्स्ट लेयर में 1 बॉक्स है तो ये 1 यहाँ हो गया, देन इट इज़ 3 तो ये 3 हो गए, उसके बाद 5 है तो ये 5 हो गए, उसके बाद है 7 तो ये यहाँ पर 7 बॉक्सेस हो गए, उसके बाद है 9 तो ये 9 हो गए। तो आप देख रहे हो कि हर एक लेयर में इस तरह से 2 बॉक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। तो टोटल 10 लेयर्स होंगी और उसमें 100 हो जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 लेयर्स हो गए। तो ये 10 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट है now by imagining a similar picture or by drawing it partially as needed can you say what is the sum of the first 100 numbers। अब फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का हमने देख लिया कि वो 10/10 आया है। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स हमने ऐड किए वो आया 10 का स्क्वायर। अब अगर फर्स्ट 20 ऑड नंबर होते तो वो होता 20 का स्क्वायर, 25 ऑड नंबर होते तो होता 25 का स्क्वायर। तो फर्स्ट 100 नंबर्स जो होंगे उनका आंसर होगा 100 का स्क्वायर यानी 100 टाइम्स 100। इसको आप नंबर से तो पैटर्न को फॉलो करके प्रूव कर सकते हो। अब इसको पार्टली ड्राइंग करके कैसे प्रूव कर सकते हो तो देखो आपने यहाँ पर ये देखा था कि अगर 2 ऑड नंबर्स हैं तो आंसर आता है 4 सीरीज़ में, अगर उस सीरीज़ में 3 ऑड नंबर्स हैं तो आंसर आता है 9, अगर उस सीरीज़ में 5 ऑड नंबर्स होंगे तो उसका आंसर आता है 25। तो इसीलिए यहाँ पर ये आप पैटर्न इस तरह से सॉल्व करके देख सकते हो। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सच अ रिलेशन बिटवीन सीक्वेंसेस एडिंग अप एंड डाउन। तो पहले तो देखो कि एडिंग अप एंड डाउन क्या होता है। एडिंग अप एंड डाउन यहाँ पर आप देख रहे हो कि फर्स्ट नंबर है 1, फिर है 1 2 1, इनको ऐड किया है, आंसर आया है 4 और ये 2 का स्क्वायर है। तो एडिंग अप एंड डाउन क्या होता है, सपोज आपके पास नंबर सीरीज है 1 2 3 4, तो इसमें आप अप जाते हो तो फर्स्ट नंबर इज़ 1, फिर सेकेंड स्टेप के लिए आप क्या करते हो कि आप अप जाते हो 1 + 2 करते हो और फिर डाउन आते हो यानी वापस आते हो। तो 1 + 2 + 1 वहाँ से आता है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 1 + 2 + 3 ये अप हो गया और अब आप डाउन आओगे तो +2 + 1 तो उसका आंसर ये 9 हो गया। आप देख रहे हो 9 3 का स्क्वायर है और अब जब हमने नेक्स्ट 4 नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड किया है तो आंसर आया 16 जो 4 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट आया 25 जो 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है वो क्या है कि जो बीच में नंबर आया है जो हाईएस्ट नंबर है इस एडिशन का उसका स्क्वायर आंसर आता है जब आप उन्हें अप एंड डाउन मेथड से ऐड करते हो। जैसे यहाँ पर लिया 1 2 3 2 1, मिडिल में 3 है, हाईएस्ट नंबर है इस एडिशन का, तो जो इस एडिशन का आंसर आएगा वो 3 का स्क्वायर आएगा। अगेन नंबर सीक्वेंस है, हम इसमें नंबर मिस नहीं कर सकते हैं, हमें एक ऑर्डर में ही नंबर को लेना है। फर्स्ट अप 1 2 3 4 एंड देन डाउन 3 2 1। तो अब यहाँ पर बिगेस्ट नंबर 4 है मिडिल में तो वो 4 का स्क्वायर है सम। तो पैटर्न क्या हो गया कि जब भी आप इस तरह से नंबर को अप एंड डाउन सीरीज में लोगे तो अगर आप 5 तक हाईएस्ट नंबर पहुंचे तो आंसर आया 25, अगर आपका हाईएस्ट नंबर 6 है तो आंसर आएगा 36। तो ये आपका ये एक नया पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट है कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन उस अप एंड डाउन सीरीज का हमें यहाँ पर दिखाना है। तो देखो ये स्क्वायर दिया गया है, अब हमें पता है कि इसमें कितने डॉट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6/6 का स्क्वायर है यानी इसमें टोटल 36 डॉट्स हैं। क्या ये अप एंड डाउन फॉलो कर रहा है तो ये देखो 1 फर्स्ट लेयर में 1 हो गया तो 2, यहाँ पर हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3, नेक्स्ट लेयर में हो गया 4 तो ये 4 हो गया, उसके बाद आ गया 5 उसमें हैं 6 डॉट्स
तो यहाँ तक हम अप जा रहे हैं, यहाँ तक नंबर इंक्रीज हो रहा है, अब नंबर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसके बाद में ये यहाँ पर आप देखोगे 4 आ गया, इसके बाद में आप देखोगे कि ये 3 आ गया, उसके बाद 2 आ गया और उसके बाद में 1 आ गया। तो ये अप एंड डाउन यहाँ पर इस पिक्चर से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। Can you find a similar pictorial explanation for why adding counting numbers up and down gives a square number? काउंटिंग नंबर्स यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो नंबर सीरीज है वो काउंटिंग नंबर सीरीज है। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि जब हम अप एंड डाउन मेथड से एक सीक्वेंस बनाते हैं तो उसमें स्क्वायर नंबर्स क्यों आते हैं। अप एंड डाउन अभी हमने देखा था कि फर्स्ट नंबर 1 है, अब सेकंड नंबर के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले अप जाते हैं, 1 to 2 जाते हैं और फिर 2 से 1 पर वापस आ जाते हैं, इसलिए 1 2 1, फिर 1 2 3 2 1। तो यही पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं। तो हर बार आप देख रहे हो कि हर बार ये एक स्क्वायर आता है, जो नंबर आ रहा है वो 4 9 16 25 36, क्योंकि हम स्क्वायर सीरीज ऑलरेडी देख चुके हैं, ये स्क्वायर नंबर आते हैं। सपोज हम 4 का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो 1 और उसके बाद में 1 and 2, तो ये इस तरह से, और उसके बाद में 1 मोर, तो ये टोटल 4 डॉट्स हो गए जो कि 2 का स्क्वायर हो गया। 25 अगर लें तो 25 के लिए 1 डॉट, बाद नेक्स्ट लेवल पर 2 डॉट्स, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर 3 डॉट्स, उसके बाद नेक्स्ट 4 डॉट्स और उसके बाद में 5 डॉट्स। और तो ये हमारा इंक्रीजिंग पैटर्न हो गया 1 2 3 4 5, और अब डिक्रीजिंग पैटर्न शुरू हो जाएगा। ये जब आप स्केल के साथ में अच्छे से करोगे तो ये एक स्क्वायर का शेप लेगा। तो टोटल यहाँ पर 25 डॉट्स हो जाएंगे। तो ये इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया है। बाय इमेजिनिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्राइंग इट पार्शियली एज नीडेड, कैन यू सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 2 3 एडिंग अप टू 100 एंड देन गोइंग बैक। यानी कि अप एंड डाउन सीरीज में अगर आपका हाईएस्ट नंबर 100 तक आप पहुंचते हो तो आपका आंसर कितना आएगा। तो अप एंड डाउन सीरीज से हम देख ही चुके हैं कि जब हम जो बिगेस्ट नंबर होता है उसका स्क्वायर आंसर आता है। तो 7 का स्क्वायर यहाँ पर 49 है। 100 के केस में क्या आएगा, अब देखो जो बिगेस्ट नंबर है वो 100 है, तो अप सीरीज, तो यहाँ से यहाँ तक अप हो गया, यहाँ से वापस डाउन हो गया, तो आंसर होगा वो 100 का स्क्वायर होगा। 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको पार्शियली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर दिखाना है कि हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। एक 4x4 का स्क्वायर है, स्क्वायर के हर एक बॉक्स में ये डॉट्स बने हुए हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और उसके बाद में ये 3, ये 2 और ये 1। तो जब आप इनको सबको ऐड करते हो तो आंसर आता है 16, जो कि 4 का स्क्वायर है। Which sequence do you get when you start to add the all ones sequence up? What sequence do you get when you add the all one sequence up and down? 2 क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट नंबर है 1, उसके बाद में हम अप जा रहे हैं, तो अप का मतलब हुआ कि हम इधर तक पहुंचेंगे। सेकंड स्टेप में तो हम 1 + 1 करेंगे, आंसर 2 आ जाता है। थर्ड स्टेप के लिए हम 3 नंबर्स को ऐड करेंगे, तो ये इसका आंसर 3 हो गया। फोर्थ स्टेप के लिए अब हम नंबर 4 तक ऐड करेंगे, तो 4 हो गया। तो इस तरह से हर बार हम नंबर्स को बढ़ाते चले जाएंगे। तो आप देखोगे कि हर बार नंबर जब हम ऐड करते हैं तो वो काउंटिंग नंबर सीरीज आ जाती है, 1 2 3 4 5। तो ये एक काउंटिंग नंबर सीरीज आ गई है। तो आंसर क्या होगा, व्हेन वी ऐड ऑल द वंस सीक्वेंस अप वी गेट अ काउंटिंग सीरीज। अब नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड ऑल द वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन। अब आप अप और डाउन इसको ऐड करोगे तो आपको कौन सा सीक्वेंस यहाँ पर मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर तो 1 ही हो गया। अब अप एंड डाउन है तो पहले हम अप जाएंगे,
और फिर हम डाउन आएंगे। तो यानी हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 1 + 1 + 1 का। तो 1 + 1 + 1 यानी 3 टाइम्स हो गया, तो आंसर आ गया 3। तो इसमें हम अप चले गए और डाउन आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 2 बार अप जाएंगे और फिर उसके बाद 2 बार डाउन आएंगे। तो यानी हमारा आंसर होगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1। हम पहले अप गए और फिर डाउन आए, तो 5 टाइम्स यहाँ पर 1 का एडिशन होगा। तो आंसर आ गया 5। अब नेक्स्ट अप एंड डाउन करेंगे, तो अब हम नेक्स्ट 1 तक आ जाएंगे। तो 4 टाइम्स हम 1 ऐड करेंगे और फिर हम 3 टाइम्स इस तरह से वापस जाएंगे। तो इसमें टोटल 7 1s हो जाएंगे। तो यहाँ आंसर आया 7। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम 5th स्टेप तक आएंगे और फिर हम 5th स्टेप से वापस जाएंगे 4 3 2 1। तो हमारा आंसर आएगा 9। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर हर बार नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जो आंसर आ रहा है वो पिछले वाले से 2 इंक्रीज होकर के आता है और जो सारे नंबर हैं वो ऑड नंबर हैं। तो इस तरह से अप एंड डाउन जाने पर हमें जो नंबर सीक्वेंस मिलती है वो होती है ऑड नंबर सीरीज। नेक्स्ट आते हैं 4th क्वेश्चन। विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप? तो फर्स्ट नंबर हो गया 1, सेकेंड नंबर हो गया 1 + 2, हमने फर्स्ट 2 नंबर्स ले लिए, आंसर हो गया 3। थर्ड स्टेप में हम 3 तक आ गए, फर्स्ट 3 नंबर लिए, आंसर आया 6। नेक्स्ट स्टेप में हमने फर्स्ट 4 नंबर्स लिए, 10। नेक्स्ट स्टेप में 5 नंबर्स लिए, 15 आंसर आया। तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर सीरीज बन जाएगी। ये आ रहे हैं 1 3 6 10 15। ये कौन सी सीरीज है? ये ट्राइंगुलर नंबर सीरीज है। कैन यू गिव स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन? इसका पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे? तो देखो जो 1 है वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गया 1। 3 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो 1 एंड देन 2, ये एक ट्राइंगल फॉर्म में हो गया। उसके बाद आया 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 1 2 और नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 3। तो ये 1 2 3 इनका एडिशन है, तो 6 नंबर के लिए ये ट्राइंगल हो गया। तो आप देख रहे हो ये इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4। तो ये कौन सी सीरीज बनी? ये ट्राइंगुलर सीरीज बन गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। What happens when you add up pairs of consecutive triangular numbers? Consecutive means एक के बाद एक, उसमें आप नंबर मिस नहीं कर रहे हैं। जैसे 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, एक ऑर्डर में है। तो जो ट्राइंगुलर सीरीज बनी, ट्राइंगुलर सीरीज अभी हमने देखा क्या थी? 1 3 6 10 15, ये ट्राइंगुलर सीरीज है। अब हमें 2 नंबर्स पेयर करने हैं कॉन्जिक्यूटिवली, यानी कि एक के बाद दूसरा, और उनको ऐड करना है। तो 1 फर्स्ट स्टेप इज़ 1, सेकेंड स्टेप में हमने 1 और 3 को ऐड किया तो 4 आया, 3 और 6 को ऐड किया तो 9 आया, 6 और 10 को ऐड किया तो 16। नेक्स्ट में हम 10 और 15 को ऐड कर देंगे। ये हमारी सीरीज़ हो गई है। अब आप नंबर्स को देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी सीरीज़ है। स्क्वायर सीरीज़ बन गई है यहाँ पर। अब कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर? ऐसा क्यों हो रहा है, कि आप पिक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हो? तो देखो ट्राइंगुलर सीरीज है, यानी कि ट्राइंगुलर सीरीज में 1 तो यही रहेगा। सेकंड में है 3, 1 और 3 को हमने ऐड किया है, हमारा आंसर आया है 4। तो देखो जो ट्राइंगल है वो इस तरह से है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। अब हमने इसमें एक डॉट और ऐड कर दिया है, तो ये 4th डॉट जो बना, तो इससे ये स्क्वायर सीरीज बन गई, ये ट्राइंगल से स्क्वायर सीरीज बन गई। अब अगर 9 लें हम, ये 3 और 6 का एग्जाम्पल लें, तो 6 डॉट्स हम बना लेते हैं, ये हमारा ट्राइंगल बन गया 6 का। अब इसमें हमने जो पिछला नंबर था वो है 3, इसमें हमने 3 और ऐड करना है। ये देखो ये एक ट्राइंगल ये बन गया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप साथ में ले लोगे तो टोटल 9 डॉट्स हुए, और वैसे भी ये एक 3/3 का स्क्वायर बन गया। तो इसीलिए ये
ट्राइंगल सीरीज के जब हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो स्क्वायर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6। What happens when you start to add up powers of 2 starting with 1? पावर ऑफ 2 की सीरीज, 2 की पावर 0 इज 1, 2 का पावर 1 इज 2, 2 पावर 2 इज 4, 8, 16, ऐसे करके हर टाइम डबल होता जाता है नंबर। अब अगर हम सीक्वेंस अप करके ऐड करते चले जाएं, आपको बोला गया है कि टेक 1, 1 + 2, 1 + 2 + 4, यानी कि सीक्वेंस अप करना है ऐड करते हुए। तो फर्स्ट तो 1 आया, सीक्वेंस अप कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हम 1 और 2 को ऐड कर देंगे, आंसर आएगा 3। सीक्वेंस अप कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हम 3 नंबर्स को ऐड कर देंगे इन ऑर्डर, तो वो 1 + 2 + 4 यानी 7। नेक्स्ट स्टेप में हम 8 तक आ जाएंगे तो आ गया 15। इस तरह से हमें ये ऐड करने हैं। What happens when you start to add up powers of 2? अब आपने जब पावर ऑफ 2 को ऐड करना शुरू किया है तो आपके पास ये नंबर निकल के आ रहे हैं 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127। अब ये नंबर कौन सी सीरीज के नंबर हैं? यहाँ आप देख रहे हो एक पैटर्न तो है यहाँ पर ये 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर ये 4 का डिफरेंस है, नेक्स्ट इज 8 का डिफरेंस है, नेक्स्ट इज 16 डिफरेंस है, नेक्स्ट इज 32 का डिफरेंस है। तो जो आपके पास एक सीरीज आ जाती है वो इस तरह से आती है कि वो 2 के पावर में उसका डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, तो इस तरह से ये डिफरेंस आता जा रहा है। तो आपके पास एक नई सीरीज बन जाती है जिसमें 2 नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 के पावर के ऑर्डर में बढ़ रहा है। उसके बाद है नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दी सीरीज। अब इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो देखो यहाँ हम ऐड करेंगे 1, तो 1 + 1 2 हो गया, इसमें हमने अगर 1 ऐड किया तो। नेक्स्ट स्टेप है 1 + 2 यानी कि 3। अब इसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो आंसर हो गया 4। इसी तरह से नेक्स्ट में हम 1 ऐड करेंगे तो आंसर हो गया 8, और फिर 16, फिर 32, 64। अब आप नोटिस करोगे कि जो पैटर्न बन रहा है वो फिर से 2 के पावर का पैटर्न बन रहा है। 2 यानी कि 2 की पावर 1, 4 यानी कि 2 के पावर 2, 8 यानी 2 की पावर 3, 16 2 की पावर 4। तो इस तरह से आपके पास 2 के पावर में ये पैटर्न बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What happens when you multiply the triangular numbers by 6 and add 1? ट्राइंगुलर नंबर्स, जो नंबर ट्राइंगल बनाते हैं, ये ट्राइंगुलर नंबर सीरीज है 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28। ये इस तरह से ट्राइंगुलर सीरीज है। अगर हम इन्हें 6 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें 1 ऐड कर दें, तो देखो फर्स्ट नंबर है 1, इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो आंसर आया 7। फिर नेक्स्ट नंबर है 3 में हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया, आया 19। नेक्स्ट आया 37, 61, 91, 127। तो ये आपके पास में आया। व्हाट सीक्वेंस यू गेट? अब जो सीक्वेंस आ रही है ये हमने पिछले वीडियोस में देखा था। ये जो नंबर हैं 1, 7, 19, 37, ये हेक्सागोनल है। यहाँ भी आप देख सकते हो कि इनका जो डिफरेंस है वो 6 है, इनका जो डिफरेंस है वो 12 का है, यानी कि 6 × 2। ये 18 का है, 6 × 3, और ये 24 का है। इसी तरह से जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा वो 30 का आएगा, उससे नेक्स्ट में 36 का आएगा। तो ये 6 के टेबल बन जाता है, 6 के मल्टीपल्स हैं। तो ये जो सीरीज बनेगी ये हेक्सागोन सीरीज बनेगी। कैसे? जैसे 1 था तो 1 हो गया यहाँ पर। 7 को कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने? 7 को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था कि 3 डॉट्स और फिर 2 अप एंड 2 डाउन, और इसको फिर इस तरह से हेक्सागोन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेक्सागोनल सीरीज में इस तरह से हमने नंबर्स को अरेंज किया था, तो ये हेक्सागोन बन जाता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है तो इस तरह से आप इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8।
What happens when you start to add up hexagonal numbers like 1, 1 plus 7, 1 plus 7 plus 19 जो हमने पिछले क्वेश्चन में हेक्सागोनल सीरीज बनाई है, उसके नंबर्स को अगर आप ऐड करना शुरू करो इस तरह से सीक्वेंस अप करके, तो क्या होता है एंड विच सीक्वेंस डू यू गेट, कौन सा सीक्वेंस आपको मिलता है एंड कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग अ पिक्चर ऑफ अ क्यूब। तो देखो हेक्सागोनल सीरीज ये है, इसके नंबर्स को हम ऐड करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर इज ऑब्वियसली 1, अब सेकंड है 1 प्लस 7 विच इज 8, नेक्स्ट है 1 प्लस 7 प्लस 19 विच इज 27, देन 64 नेक्स्ट हमने ऐड किया। इसके बाद अगर हम और ऐड करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर पैटर्न बन गया है, ये 1, 8, 27 एंड 64, ये क्यूब सीरीज बन रही है। 1 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 3 27 इसका क्यूब है एंड 64 4 का क्यूब है। तो इस तरह से ये सीरीज बन गई है। कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग अ पिक्चर ऑफ अ क्यूब। तो देखो ये यहाँ पर आप इस तरह से क्यूब की पिक्चर बना के दिखा सकते हो कि किस तरह से आपको ये क्यूब बन जाता है। अब यहाँ पर आपको दो इमेजेस दिखाए गए हैं, एक क्यूब का इमेज दिखाया गया है और एक हेक्सागोन का इमेज दिखाया गया है। अगर आप क्यूब का आउटलाइन करते हो इस तरह से तो ये एक हेक्सागोन ही बन जाता है। क्यूब एंड हेक्सागोनल सीरीज आर रिलेटेड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फिगर इट आउट के इस पोर्शन का। फाइंड योर ओन पैटर्न्स और रिलेशंस इन एंड अमंग द सीक्वेंसेस इन टेबल 1। टेबल 1 में जो सीक्वेंस दिखाए गए थे उनको यूज करके हमें अपने कुछ सीक्वेंस और रिलेशंस बनाने हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई दे हैपन विद अ पिक्चर और अदरवाइज। और जो भी आप सीक्वेंस बनाते हो उसको आप एक पिक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये देखो हमारे पास सीरीज थी ऑल वंस, काउंटिंग नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, क्यूब, विरहांका, पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। ये बेसिक हमें यहाँ पर नंबर सीक्वेंसेस दिए गए हैं, इन्हीं को हम किस तरह से यूज़ करके बाकी सीरीज़ बना सकते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पर एक ऑड नंबर सीरीज़ ले लेते हैं 1 3 5 7 9 और एक इवन नंबर सीरीज़ ले लेते हैं 2 4 6 8 10। इस तरह से अगर हम इनके नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट करें, हम 1 और 2 को ऐड करें, 3 और 4 को ऐड कर दें, जो नंबर एक दूसरे के अगेंस्ट हैं उन्हें अगर हम ऐड करें तो देखो 1 और 2 को ऐड किया तो आया 3, 3 और 4 को ऐड किया तो आया 7, 5 और 6 को ऐड किया तो आया 11, 7 एंड 8 को ऐड किया तो आया 15, 9 एंड 10 को ऐड करेंगे तो आएगा 19, 12 एंड 11 को ऐड किया तो 23। अब इसमें क्या रिलेशन है आप देख सकते हो, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो यहाँ पर कि 13 और 14 से कौन सा नंबर आएगा। जैसे कि 3 और 7 का डिफरेंस कितना है 4, 7 और 11 का डिफरेंस कितना है 4, 11 एंड 15 का डिफरेंस कितना है 4। तो जब आप इवन नंबर और ऑड नंबर सीरीज के नंबर्स को इस तरह से ऐड कर रहे हो एक ऑर्डर में, तो आप देख रहे हो कि हर बार नंबर का जो डिफरेंस है वो 4 आता है। ये आपका एक पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट टाइम जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 31। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये यहाँ पर नंबर सीक्वेंस एक नया बन गया है जिसमें नंबर्स का डिफरेंस 4 है। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास सीरीज है 1 4 9 16 जो कि स्क्वायर सीरीज है। अगर हम इस सीरीज के नंबर्स को सीक्वेंस अप करते हुए यानी आगे बढ़ते हुए ऐड करना शुरू करें कॉन्जिक्यूटिवली तो क्या आंसर आएगा। तो देखो फर्स्ट नंबर इज 1, अब उसके नेक्स्ट स्टेप में हम 1 और 4 को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 5। नेक्स्ट में हम 4 और 9 को ऐड करते हैं तो आंसर आया 13। नेक्स्ट में हम 9 एंड 16 को ऐड करेंगे तो आंसर आया 25। एंड देन नेक्स्ट 2 नंबर्स हमने ऐड किए तो आंसर आया 41। अब यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है आप देखो, 1 और 5 का जो डिफरेंस है वो 4 है, 5 और 13 का डिफरेंस 8 है, 13 और 25 का डिफरेंस 12 है, 25 और 41 का डिफरेंस 16 है। नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो
4 5 20 का, और आप देखोगे 41 और 61 में 20 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये आपका एक नंबर सीक्वेंस बन गया है। इसी तरह से आप और भी पैटर्न ट्राई कर सकते हो और अपने लिए नए नंबर सीक्वेंसेस भी बना सकते हो। सेक्शन 1.5 पैटर्न्स इन शेप्स। Other important and basic patterns that occur in mathematics are patterns of shapes. शेप्स में भी पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि ट्राइंगल बेसिक शेप है जो एक क्लोज्ड शेप है। ट्राइंगल से अगर नेक्स्ट शेप बनाएंगे तो ट्राइंगल में 3 डॉट्स होते हैं, तो नेक्स्ट अगर हम स्क्वायर बनाएं तो उसमें 4 डॉट्स होंगे। इस तरह से एक और डॉट बढ़ा देंगे। तो बेसिकली अगर हम काउंटिंग नंबर सीरीज़ को फॉलो करते हुए एक एक डॉट बढ़ाते जाएं तो वहाँ शेप्स में भी एक पैटर्न बन जाएगा। Shape sequences are one important type of shape pattern that mathematicians study. Shape sequence को हम ज्योमेट्री में भी स्टडी करते हैं। टेबल 3 है जिसमें शेप्स दिए गए हैं। आप देख रहे हो कि ये ट्राइंगल, स्क्वायर, यहाँ पर ये लाइंस से बना करके शेप दिया गया है। स्क्वायर, यहाँ ट्राइंगल बेस्ड शेप है। इस तरह से शेप्स दिए गए हैं। अब इन शेप्स से कोई सीक्वेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है, अगर है तो उसका पैटर्न क्या है, ये हमें रिकॉग्नाइज करना है, जो आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो फिगर इट आउट में फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेज इन टेबल 3। टेबल 3 में जो भी सीक्वेंस दिए गए हैं हमें वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। तो देखो ये सीक्वेंस दिया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें 3 साइड्स हैं। नेक्स्ट है ये स्क्वायर, स्क्वायर में 4 साइड्स हैं। अब ये जो शेप है पेंटागन, इसमें 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें 5 साइड्स हैं। नेक्स्ट है हेक्सागन, हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं। हेप्टागन, 7 साइड्स के पॉलीगॉन को हेप्टागन कहते हैं। ऑक्टागन 8 साइड्स हैं, ऐसे इसमें 9 साइड्स हैं और इसमें 10 साइड्स हैं। तो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ साइड बढ़ता जा रहा है। यहाँ 3 से स्टार्ट हुआ है और हर स्टेप पे एक एक साइड बढ़ता जा रहा है। तो ये एक रेगुलर पॉलीगॉन सीरीज है, जिसमें रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन होता है एक क्लोज्ड शेप। कोई भी क्लोज शेप होती है वो पॉलीगॉन होती है, जैसे ये भी एक पॉलीगॉन है, लेकिन ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। रेगुलर पॉलीगॉन ये शेप नहीं है, बल्कि ये वाले शेप हैं। क्या डिफरेंस है इस शेप में और इन शेप्स में? यहाँ पर ये जो रेगुलर पॉलीगॉन है, इनमें आप देखोगे कि जो साइड्स होते हैं वो इक्वल साइड्स होते हैं, इसीलिए इनको रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। एक तो साइड इक्वल होते हैं और जो एंगल बनता है 2 लाइंस के बीच में वो भी हर कॉर्नर पर इक्वल होता है, इसीलिए इन्हें रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। इनके बारे में हम आगे सीखेंगे। और ये जो शेप है इसमें कोई भी ऐसी रेगुलरिटी नहीं है, ना तो साइड्स इक्वल हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक नहीं है, अलग अलग एंगल हैं, तो ये इर्रेगुलर पॉलीगॉन है। तो रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें साइड्स सेम होते हैं, एंगल्स सेम होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉलीगॉन बन रहे हैं हर एक स्टेप पर एक एक नंबर ऑफ साइड बढ़ता जा रहा है, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन सीरीज है। अब इसमें नेक्स्ट शेप कौन सा होगा? अगर हम इस सीरीज़ का नेक्स्ट शेप देखें तो वो कौन सा होगा? तो देखो डेकागॉन, यानी 10 साइड्स पर यहाँ पर ये सीरीज़ है, तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें 11 साइड्स होंगे। तो 11 साइड्स के रेगुलर पॉलीगॉन को हेंडेकागॉन कहते हैं और ये इस तरह से ये शेप होती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख रहे हो K2, K3, K4, K5, ये इस तरह से इनको नाम दिया गया है। अब ये सीरीज़ क्या है? इसमें आप देख रहे हो ये 2 डॉट्स हैं, इन 2 डॉट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बना दी गई है। नेक्स्ट शेप पर आते हैं तो इसमें 3 डॉट्स को हाईलाइट किया गया है, उन्हें ज्वाइन करके एक लाइन बना दी गई है। नेक्स्ट शेप में 4 डॉट्स को ज्वाइन करके लाइन बनाए गए हैं और इसी तरह से यहाँ पर 5 डॉट्स हैं और इसमें 6 डॉट्स हैं। तो हर एक स्टेप पर जो डॉट है एक एक वो बढ़ता जा रहा है। और नंबर ऑफ लाइंस अगर हम काउंट करें तो इसमें ये 1 लाइन है, यहाँ पर ये 1 2 3 लाइंस हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो देखो ये 4 लाइंस तो ये बाहर हो गए हैं और उसके बाद जो डायगोनल बनाए गए हैं ये भी, तो टोटल 6 लाइंस हो गए हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये 5 लाइंस बाहर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, और उसके बाद में ये 6 7 8 9
एंड 10 कि यहाँ पर जो सीरीज़ बन रही है ये 1, ये 3, ये 6, ये 10, ये ट्राइंगुलर पैटर्न है। तो जो कंप्लीट ग्राफ इसको नाम दिया गया है, ये कंप्लीट ग्राफ में ट्राइंगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। K6 इसमें 6 डॉट्स हैं और बाहर ये 6 लाइंस बन रहे हैं, लेकिन अगर आप काउंट करोगे तो क्योंकि हमें ट्राइंगुलर सीरीज अब पता है तो इसमें टोटल 15 लाइंस होने चाहिए। तो जो नेक्स्ट शेप आएगी वो K7 यानी कि वो 7 डॉट्स से बना हुआ एक रेगुलर पॉलीगॉन होगा, जिसके सारे साइड्स को इस तरह से डायगोनली कनेक्ट कर दिया गया होगा। तो उसमें टोटल लाइंस कितने होने चाहिए? 21 होने चाहिए, क्योंकि पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हो 5 का डिफरेंस है। तो ये ट्राइंगुलर सीरीज है, तो नेक्स्ट स्टेप में 6 का डिफरेंस आएगा और टोटल नंबर ऑफ लाइंस 21 होगा। तो ये एक हेप्टागॉन बनेगा, क्योंकि इसमें 6 डॉट्स थे तो यहाँ पर ये K7 हो जाएगा। और इसमें 7 डॉट्स तो ये हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट्स हो गए हैं। लाइन कितने बन रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन तो ये बाहर बन रहे हैं। उसके बाद देखो ये 8 हमने इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट कर दिया है, 9 ये कनेक्ट किया तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो टोटल लाइंस इसमें 21 बन रहे हैं। तो ये एक ट्राइंगुलर सीरीज हमारी हो जाएगी, जिसमें नेक्स्ट शेप जो होगा वो K7 से रेफर करेंगे, जो एक हेप्टागॉन होगा और उसमें सारे कॉर्नर्स को इस तरह से उनके अगेंस्ट कनेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट शेप है स्टैक स्क्वायर का। अब स्क्वायर है तो फर्स्ट वाले में आप देख रहे हो 1 स्क्वायर है, तो ये 1 बाई 1 एक स्क्वायर बन गया। इसमें टोटल 4 स्क्वायर्स हैं। अब 4 स्क्वायर्स देखो, ये 2 रो वाइज हैं और 2 कॉलम वाइज हैं, तो ये 2 बाई 2 का सीरीज हुआ। नेक्स्ट में यहाँ पर टोटल 9 हैं, लेकिन जो स्क्वायर अरेंज किए गए हैं वो 3 बाई 3 से अरेंज किए गए हैं। यहाँ पर ये 4 बाई 4 के ऑर्डर में है, यहाँ 5 बाई 5 के ऑर्डर में है। तो सीरीज़ तो हमें मिल गई है कि ये स्टैक्ड स्क्वायर्स को स्क्वायर सीरीज़ में अरेंज किया गया है। तो जो नेक्स्ट इसमें आएगा वो आएगा, अब देखो 1 बाई 1 2 बाई 2 3 बाई 3 5 बाई 5, नेक्स्ट आ जाएगा 6 बाई 6 और 6 बाई 6 में, यानी कि 6 रोज़ और 6 कॉलम का ये एक स्क्वायर यहाँ पर इसका नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट है ट्राइंगल, जिसमें कि ट्राइंगल्स को इस तरह से स्टैक किया गया है। आप देख रहे हो इसमें 1 ट्राइंगल है, इसमें ये 1 2 3 4 टोटल 4 ट्राइंगल हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप काउंट करोगे तो इसमें 9 ट्राइंगल हैं और यहाँ पर ये टोटल 16 ट्राइंगल हैं, इसमें 25 ट्राइंगल हैं। तो अब आप देख सकते हो कि ये भी एक स्क्वायर सीरीज बन रही है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो अब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो जो नेक्स्ट जो ऑर्डर होगा वो 6 का स्क्वायर होगा। 6 स्क्वायर यानी कि उसमें टोटल 36 यहाँ पर ट्राइंगल्स अरेंज किए गए होंगे, स्टैक किए गए होंगे। और यहाँ पर आप किस तरह से अरेंज करोगे ट्राइंगल्स को? देखो ये एक ट्राइंगल है, इधर आप देखते हो तो ये 3 ट्राइंगल बेस में है और एक ऊपर है। उसके बाद में आते हो तो 1 2 3 4 5 ट्राइंगल यहाँ हैं और उसके बाद 3 हैं, उसके बाद 1 है। इधर आते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ हैं। तो हर बार यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स ऐड होते जा रहे हैं। तो इधर जो हम 6 बाई 6 को अरेंज करेंगे वो किस तरह से करेंगे? ये हो गया 1, ये इस तरह से। अब आप ट्राइंगल अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर हो गए हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7, यहाँ 5, इसमें 3 और ऊपर 1। तो जो नेक्स्ट स्टैक बनेगा ट्राइंगल्स का वो इस तरह से बन जाएगा।
अब नेक्स्ट है ये सीरीज जिसमें आप देख रहे हो कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल से आगे ये शेप बनी हुई है। इसमें क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ट्राइंगल, इसमें 3 साइड्स हैं। अब जो नेक्स्ट है उसमें 3 से ज़्यादा साइड्स हैं। कोच स्नोफ्लेक में क्या होता है कि जब भी आप एक स्ट्रेट लाइन देखते हो तो उस स्ट्रेट लाइन पर एक स्पीड बम्प बना देते हो इस तरह से, तो उससे आपको अगली शेप मिल जाएगी। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, अब अगर इसमें इस तरह से स्पीड बम्प बना दिए जाएं तो जो शेप आएगी वो इस तरह से आ जाएगी। तो बेसिकली आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि जो हमारी फाइनल शेप आएगी वो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। अब इसमें टोटल कितने साइड्स हुए, इसमें टोटल 3 साइड्स थे। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पर टोटल 12 साइड्स इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ 3 था, यहाँ 12 था, तो ये 4 टाइम इसका हो गया है। अब यहाँ से जब हम नेक्स्ट शेप के लिए जाएंगे तो जहाँ जहाँ स्ट्रेट लाइन है, जैसे आप देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर भी एक बम बना दिया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एक स्पीड बम बना दिया जाएगा, इस तरह से यहाँ पर स्पीड बम बना दिया जाएगा। तो इसमें इस तरह से आप ज़्यादा लाइंस ऐड कर लोगे। अब अगर इस शेप को आउट ड्रॉ करें तो टोटल इसमें 48 यहाँ पर लाइंस हो जाएंगी। वो पैटर्न आप देख सकते हो कि 3 से 12 हुआ था और 12 से 48 हो गया है, यानी कि हर स्टेप में ये 4 टाइम्स होता चला जा रहा है। 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। तो अब इस स्टेप के बाद में जब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, जब हम नेक्स्ट शेप की तरफ जाएंगे, तो जहाँ जहाँ स्ट्रेट लाइन है उसको हम फिर से इसी तरह से एक स्पीड बम बना करके ब्रेक करेंगे। तो यहाँ जो ये स्ट्रेट लाइन है इसमें फिर आप एक छोटा सा बम बनाओगे, तो ये एक लाइन 4 पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है। जो स्ट्रेट लाइन थी, इस स्ट्रेट लाइन को हमने टोटल ब्रेक किया 1 2 3 4 पार्ट्स में। बाद में हमने सिर्फ ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको भी हमने ब्रेक कर दिया 1 2 3 4 पार्ट्स में। तो हर बार हम 4 टाइम से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट शेप आएगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी और उसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस ये होगा 48 टाइम्स 4 विच इज़ 192। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम 192 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्ट्रेट लाइंस 768 होंगी। 1.6 Relation to number sequences. Often shape sequences are related to number sequences in surprising ways. Such relationships can be helpful in studying and understanding both the shape sequence and the related number sequence. शेप सीक्वेंस, नंबर सीक्वेंस किस तरह से रिलेटेड हैं ये आप देख चुके हो। जैसे स्क्वायर शेप बनती है तो स्क्वायर नंबर सीरीज हो जाता है, ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको ट्राइंगल नंबर सीरीज कहते हैं। तो इसीलिए दैट इज़ वाई दीज शेप्स आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली रेगुलर ट्राइंगल। द नंबर ऑफ साइड्स इन द शेप सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज गिवन बाय द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग एट 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि किस शेप में कितने लाइंस हैं, कितने उसमें डॉट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उस शेप का नाम होता है। और रेगुलर का मीनिंग होता है इक्वल, इक्वल साइड्स, इक्वल एंगल्स। अब फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1 है, काउंट द नंबर्स ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ये रेगुलर पॉलीगॉन के शेप्स हैं, हमें हर एक शेप के नंबर ऑफ साइड्स काउंट करने हैं। तो देखो ट्राइंगल में ये 1 2 3 साइड्स हैं। इसी तरह से इसमें आप नंबर ऑफ साइड्स काउंट करोगे तो ये 4 साइड्स आएंगे। नेक्स्ट है इसमें 5 साइड्स हैं, इसमें 6 साइड्स हैं। इस तरह से हर बार एक एक नंबर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। 9 और 10 ये डेकागॉन तक यहाँ पर दिखा दिया गया है। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। अगर नंबर ऑफ साइड्स आप रेगुलर पॉलीगॉन का देखो तो ये कौन सा नंबर सीक्वेंस है, तो नंबर सीक्वेंस ये काउंटिंग नंबर सीक्वेंस है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो साइड्स का अगर हम नंबर सीरीज देखें या सीक्वेंस देखें तो ये 3 से स्टार्ट हो रहा है और ये काउंटिंग नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 3। नेक्स्ट है, what about the number of corners in each shape in the sequence of regular polygon। total number of corners हमें find out करने हैं। do you get the same number sequence, can you explain why this happen। तो ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है। तो ट्राइंगल जिसमें 3 कॉर्नर्स हैं,
इसी तरह से ये क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स होती हैं, इसमें ये 4 कॉर्नर्स हैं, तो ये जितने साइड्स हैं उतने ही यहाँ पर कॉर्नर हैं। ये पेंटागन है तो इसमें भी आप देखो ये 5 कॉर्नर्स बने हुए हैं और 5 ही इसमें साइड्स हैं, तो जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं, तो इसीलिए हमें सेम नंबर सीक्वेंस यहाँ पर मिलेगा। तो अगर कॉर्नर्स की बात करें तो कॉर्नर्स भी 3, 4, 5, 6 से स्टार्ट होता है और इसी तरह से ये डेकागन तक टोटल 10 कॉर्नर्स हैं अलग अलग शेप्स में, और ये भी काउंटिंग नंबर सीरीज है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपन? अब जितने साइड्स हैं उतने ही कॉर्नर्स हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी हम 2 साइड्स को मिलाते हैं तो एक कॉर्नर बनता है। अब पॉलीगॉन बनता है 3 साइड से, तो 3 साइड्स में आप जब मिलाते हो उन्हें तो वो 3 डॉट्स पर मिलते हैं, तो 3 डॉट्स मिलकर तो 3 डॉट्स पर मिलेंगे तो 3 कॉर्नर्स बनेंगे, 5 डॉट्स से मिलकर के शेप बनेगा तो 5 कॉर्नर्स बनेंगे। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो बिकॉज इन केस ऑफ अ पॉलीगॉन एज मैनी साइड्स एज मैनी कॉर्नर, जितने साइड होंगे उतने ही कॉर्नर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ्स। ये कंप्लीट ग्राफ सीक्वेंस है। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट? कैन यू एक्सप्लेन वाई? यहाँ पर आपको कौन सा नंबर सीक्वेंस मिल रहा है और ऐसा क्यों है? तो K2 इसमें ये 1 लाइन बन रहा है, ये हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। K3 में 3 लाइन्स बन रहे हैं, ये 4 लाइन्स। यहाँ पर ये K4 में 6 लाइन्स बन रहे हैं, हम पहले काउंट करके देख चुके हैं। तो नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या बनता है? यहाँ पर ये 1 लाइन है, ये 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है। तो ये एक ट्राइंगुलर सीरीज यहाँ पर बन जाती है। हर बार जो इनका डिफरेंस है वो 1 बढ़ता जा रहा है, तो ये ट्राइंगुलर सीरीज है। इट इज़ ए ट्राइंगुलर सीरीज बिकॉज दीज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्राइंगल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज़ वाई इट इज़ अ ट्राइंगुलर सीरीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। How many little squares are there in each shape of the sequence of stacked squares? Squares ये हैं stacked square means square को एक दूसरे के ऊपर stack किया गया है, खड़ा किया गया है, उन्हें एक साथ अरेंज किया गया है। तो how many squares are there in each shape? तो इसमें देखो ये एक ही स्क्वायर है, यहाँ पर ये एक ही स्क्वायर है, इसमें आप काउंट करोगे तो ये 4 स्क्वायर हैं, यहाँ पर आप काउंट करोगे तो ये 9 स्क्वायर हैं, इसमें 16 स्क्वायर हैं। तो ये आप नंबर देख सकते हो 1, 4, 9, 16, 25। ये विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव? It gives a square number series because it can be shown with increasing number of squares in a pattern। क्योंकि ये squares नंबर आ रहे हैं और अगर हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो उसमें 36 स्क्वायर होंगे, तो जो स्क्वायर इंक्रीज हो रहे हैं वो एक पैटर्न से हो रहे हैं, तो इसीलिए नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 6 का स्क्वायर आएगा, तो इसीलिए इसको स्क्वायर सीरीज कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी लिटिल ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्राइंगल्स। स्टैक्ड ट्राइंगल्स हैं, हर एक शेप में कितने ट्राइंगल हैं, तो ये आप काउंट करके बता ही सकते हो। अब क्वेश्चन है विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव? ये नंबर सीक्वेंस कौन सा है? तो ये भी स्क्वायर नंबर सीक्वेंस है, क्योंकि हर एक नंबर का स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का। तो ये इस तरह से स्क्वायर सीरीज हो गई। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि फिर से ये जो नंबर हैं इट गिव्स ए स्क्वायर सीक्वेंस बिकॉज द नंबर्स इन ईच शेप आर द स्क्वायर नंबर्स। ये नंबर सीक्वेंस स्क्वायर सीक्वेंस है क्योंकि हर एक शेप में जो हमने ट्राइंगल काउंट किए हैं वो कॉरस्पॉन्डिंगली ये 1, 2 और 3 का स्क्वायर्स हैं, तो इसीलिए ये स्क्वायर सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन द कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस वन रिप्लेसेस ईच लाइन सेगमेंट, दिस इज लाइन सेगमेंट, बाय अ स्पीड बम्प। तो एक स्ट्रेट लाइन है, कोच स्नोफ्लेक हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक अगर स्ट्रेट लाइन कहीं पर आप देख रहे हो, जैसे ये एक ट्राइंगल है, तो हर एक स्ट्रेट लाइन को एक स्पीड बम्प से रिप्लेस किया जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है तो इसे इस तरह से रिप्लेस किया जाएगा। तो जहाँ 1 लाइन थी उसकी जगह पर यहाँ पर टोटल स्ट्रेट 4 लाइन्स हो गए हैं, 1, 2, 3
एंड 4। तो यही लॉजिक हमने एक्सप्लेन किया था कि जब आप एक लाइन को स्पीड बम्प से रिप्लेस करोगे तो उस एक लाइन की जगह पर 4 लाइन्स आ जाएंगे। तो इसीलिए जो कोच स्नोफ्लेक है उसमें हर एक स्टेप पर 4 टाइम्स लाइन्स बन जाते हैं। तो एज वन डज दिस मोर एंड मोर टाइम्स, जैसे जैसे आप ये करते जाओगे द चेंजेस बिकम टीनियर एंड टीनियर। तो जो लाइंस होंगी, जो स्ट्रेट लाइंस होंगी, वो बहुत छोटी छोटी होती चली जाएंगी विद वेरी स्मॉल लाइन सेगमेंट्स। हाउ मैनी टोटल लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द कोच स्नोफ्लेक? हमें बताना है कि हर एक स्नोफ्लेक में कितने लाइंस हैं टोटल। व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस, और ये नंबर सीक्वेंस कौन सा है? तो ये ट्राइंगल, ये हमारा कोच स्नोफ्लेक है। अब इसमें आप देख ही रहे हो, हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसमें 3 लाइन है, इसमें 3 4 जा 12 लाइन है, इसमें 12 4 टाइम्स 48 लाइन्स हैं, और इसमें फिर 48 टाइम्स 4 192 लाइन्स हैं, और ये 192 का 4 टाइम्स हो जाएगा 768 लाइन है। तो जो नंबर सीरीज़ यहाँ पर बन रहा है वो है पिछले नंबर का 4 टाइम्स। हर एक स्टेप पर पिछले नंबर में हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाता है। तो ये 4 टाइम्स प्रीवियस नंबर का नंबर सीरीज़ बन रहा है। तो ये आपका नंबर सीक्वेंस यहाँ पर बन गया है। इस एक्सरसाइज के साथ ही हमारा गणित प्रकाश का चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स फिनिश हो जाता है। हम मैथ्स के नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल इंग्लिश सब्जेक्ट की न्यू बुक के चैप्टर्स इस चैनल पर उसके वीडियो अपलोडेड हैं, आप वो चेक कर सकते हो।